अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक कंप्लीट और बड़ा सा सवाल डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी एग्ज़ाम्स के लिए हो जाएगी और रिवीजन के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो इसके अंदर हम जनरल रियलाइजेशन का अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैश का अकाउंट, लिक्विडेशन समरी वगैरह सब सीखेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दो पार्टनर्स हैं, मेहरबान एंड फैजान, who have been in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:3, sum of ratio 5 हो जाएगा। डिसाइड किया कि डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप ऑन अगस्त 31, 2010 को। द बैलेंस शीट, उनकी जो बैलेंस शीट है वो ये रही, मेहरबान एंड फैजान बैलेंस शीट एज ऑन अगस्त 31, 2010। एसेट में उनके पास कैश 12,500 है, अकाउंट रिसीवेबल 17,500, इन्वेंट्री 20,000 की है, टोटल करंट एसेट 50,000 के हैं। फिक्स एसेट में उनके पास प्रीमिसेस अहाते वगैरह जो हैं वो 80,000 के हैं, इक्विपमेंट 56,000, डिलीवरी कार्ड 14,000। तो टोटल फिक्स एसेट 150 के, 150 प्लस 50 आपके पास टोटल एसेट 2 लाख के हैं। लायबिलिटीज़ की बात की जाए तो अकाउंट्स पेबल 16,000 और बैंक लोन 18,000 है। टोटल लायबिलिटी 34,000, मेहरबान का कैपिटल 96 और फैजान का कैपिटल 70,000 है। टोटल ओनर इक्विटी 166 प्लस 34 2 लाख इक्वल आ गया। ठीक है जी। द एसेट वर रियलाइज एज अंडर, जब आपने बेचना है सबसे पहले एसेट को, क्योंकि आपको पता है कि हम स्टेप्स को फॉलो करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने एसेट बेचने होते हैं, फिर लायबिलिटीज़ पे करनी होती है, फिर बाकी जो कलेक्शन और पेमेंट्स हैं वो करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्रीमिसेस जो आपके रियलाइज हुए या जो बेचे उनसे कितना पैसा आया, 1,50,000, जबकि प्रीमिसेस 80 की थी, 150 का सोल्ड आउट हो रहा है तो आपको गेन होगा। डिलीवरी कार्ड से आपको मिले 12 तो ये 14 का था, 12 मिले तो लॉस हो गया। अकाउंट रिसीवेबल जो आपकी कलेक्शन हुई अकाउंट रिसीवेबल की वो 17,200 की हुई है, तो थे कितने के, 17,500 के। इसका मतलब आपको 300 रुपये कम मिले, लॉस हो गया, बेड डेट्स हो गया। इक्विपमेंट आपको इक्विपमेंट पर आपको 42,000 मिले, या आपका इक्विपमेंट 42,000 का सोल्ड हुआ, जबकि इक्विपमेंट कितने का, 56 का था, तो लॉस हो गया। इन्वेंट्री आपकी 23,500 की गई, जबकि वो 20 की थी, तो आपको गेन हो गया। ठीक है जी। द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेलिंग द वेरियस एसेट अमाउंटेड टू ₹15,600 इंक्लूडिंग द कमीशन पेड टू एजेंट फॉर सेल ऑफ एसेट। ठीक है ना। कह रहे हैं कि जो एक्सपेंस खर्चा हुआ किस लिए, ये आपके डिफरेंट एसेट को बेचने का, वो हुआ 15,600 का, और इस 15,600 के अंदर उस एजेंट का कमीशन भी शामिल है जिसने आपके एसेट बिकवाए हैं। तो इसका मतलब इसको हम लिक्विडेशन एक्सपेंस कहेंगे। लिक्विडेशन कर रहे हैं ना, माल अपना एसेट अपना बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर हम जो चार्जेस पे कर रहे हैं वो हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंस है। तो एक एक्सपेंस तो हमारा ये आ गया। बैंक लोन एंड अकाउंट पेबल जो आपकी दोनों लायबिलिटीज़ थी वर पेड इन फुल, पूरी पे की गई हैं, उसमें किसी तरीके की सेटलमेंट आपको नहीं हुई है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि पहले में कि आपने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, रियलाइजेशन की, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन की, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स की, सेटअप करने कैश का डी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन जनरल लेजर, और आपने लिक्विडेशन समरी भी बनाकर दिखानी है। सो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम एंट्रीज। तो सबसे पहले आपने अपने प्रीमिसेस को बेचा, 80,000 की प्रीमिसेस थी, क्रेडिट हो गई। कैश आपने उनको बेचा, डेबिट हो गया 150,000 का, तो इसका मतलब गेन हुआ 70,000 का। क्रेडिट, गेन ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ प्रीमिसेस। उसके बाद आपने अपना डिलीवरी ट्रक बेचा या डिलीवरी कार्ट कह लें, वो थी 14,000 की क्रेडिट, वो आपने बेची 12,000 कैश डेबिट पर, तो आपको 2,000 का हो गया डेबिट लॉस ऑन रियलाइजेशन टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ डिलीवरी ट्रक या डिलीवरी कार्ट। ठीक है।
तीसरी चीज़, आपने अकाउंट रिसीवेबल की कलेक्शन की तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल 17,500, लेकिन आपकी कलेक्शन हुई 17,200 की, 300 रुपये कम मिले तो आपको ये टेम्पररी अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट में डालना पड़ेगा टू रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद आपने अपना इक्विपमेंट बेचा, इक्विपमेंट क्रेडिट हुआ 56,000 से, बेचा आपने 42 का डेबिट, इसका मतलब 14,000 का आपको हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट। उसके बाद आपने अपनी इन्वेंट्री बेची, इन्वेंट्री एसेट है, कम हो गया, बेच दिया, क्रेडिट हो गया 20,000 से, बेचा आपने 23,500 का, तो ये आपके पास गेन हो गया, गेन रिकॉर्ड होगा क्रेडिट पे 3,500 का। ठीक है जी। उसके बाद आपने वो जो एजेंट को सेल ऑफ एसेट के लिए 15,600 पे किए तो वो लिक्विडेशन एक्सपेंस होगा। ठीक है ना, मैं इसकी लॉजिक पीछे बता देता हूँ कि जब आप लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करते हैं तो लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट होता है और इसको आप करते हैं कैश क्रेडिट में। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। तो सर ये लॉस ऑन रियलाइजेशन और कैश में क्यों की? क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंस हमारा एक लॉस है, तो लॉस को हम टेम्पररी यहाँ किस अकाउंट में डाल रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन में या रियलाइजेशन अकाउंट में। जब इसको मैं क्लोज करूँगा तो लिक्विडेशन एक्सपेंस मेरा क्रेडिट हो जाएगा। जी सर, क्रेडिट हो जाएगा। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट था, क्लोज किया, क्रेडिट हो गया, तो डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या बचा? लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट और कैश आपका क्रेडिट। तो इसलिए मैंने ये एंट्री आपको यहाँ पर बना के दिखाई है। 15,600 लॉस ऑन रियलाइजेशन जो कि किसका है? लिक्विडेशन पे करने का है, और टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ, और कैश क्रेडिट हो गया 15,600 से, नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। उसके बाद आपके पास लाइबिलिटीज़ की पेमेंट है, लाइबिलिटी पे की कम होकर डेबिट हो गई 16,000 से, अकाउंट पेबल बैंक लोन 18,000 से, टोटल कैश आपका 34,000 से हो गया क्रेडिट। ये तमाम चीज़ें पे करने के बाद आपको जो भी गेन और लॉस हुए वो आप अपने पास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखें, आपका रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ मैंने नीचे बनाकर दिखाया हुआ है। 70,000 आपको गेन हुआ था किस पर? प्रीमिसेस पर, जो कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर, और 3,500 आपको गेन हुआ था किस चीज़ के ऊपर? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बेचने के ऊपर। बाकी 2,000 का लॉस डिलीवरी ट्रक पे हुआ डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल पर हुआ 300 डेबिट, इक्विपमेंट पर हुआ, और लिक्विडेशन एक्सपेंस जो पे किया उस पर हुआ। तो ये 73,500 हुआ। इसमें से ये सब आपने माइनस किया तो आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो 41,600 था। चूँकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब आपको नेट इफेक्ट में गेन हुआ है कितने का? 41,600 का। गेन की नेचर क्रेडिट होती है। जब मैं पार्टनर्स को बांटूंगा तो गेन ऑन रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा। 2:5 से जब मैं बांट दूंगा 41,600 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको 16,640 रुपये मिलेंगे एज अ गेन, और फैज़ान 41,600 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 एज अ गेन, इसको मिलेगा 24,960, यानी कि इनका कैपिटल बढ़ जाएगा टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन ऑन रियलाइजेशन। तो गेन मिला, लॉस तो एनी सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का चक्कर नहीं है। फाइनल सेटलमेंट की पेमेंट करनी है, लेकिन हमारा कैश बराबर होना चाहिए पार्टनर्स के कैपिटल के। तो पार्टनर्स का टी अकाउंट भी देख लेते हैं और कैश भी देख लेते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल 96 पहले से था, गेन मिला 16,640, तो आपके पास इसका जो कैपिटल है 1,12,640, यानी कि इसको इतना कैश दिया जाएगा। इसका कैपिटल 70 और आपके पास 24,960 इसको गेन मिला, तो इसको 94,960 मिलेगा। दोनों का मिलाकर जो कैपिटल है वो 2,07,600 होना चाहिए। क्या आपके पास इतना कैश है? बैलेंस 12,500 था, प्रीमिसेस से 150 आया, डिलीवरी कार्ड से 12,000, 17,200 अकाउंट रिसीवेबल से, इक्विपमेंट से 42,000 और इन्वेंट्री से 23,500 आया। लिक्विडेशन एक्सपेंस से 15,600 गया, अकाउंट पेबल और बैंक लोन से 34,000 गया। वहाँ से यहाँ वाला बैलेंस माइनस करवा दें 257 में से, 257,200 में से रिमेनिंग बैलेंस यहाँ वाला माइनस करवाएंगे, तो 207,600 आपके पास
क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, जो कि इन दोनों के बराबर होगा। यहाँ भी मैंने कंप्यूटेशन की है, तो इन दोनों का कैपिटल अपने अपने कैपिटल से डेबिट और कैश कर देंगे क्रेडिट, जो कि हमने वहाँ पर लिखा था। और नरेशन आपकी आ जाएगी टू रिकॉर्ड द फाइनल सेटलमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर। तो ये अकाउंट भी ख़त्म, ये अकाउंट भी ख़त्म, और आगे जाकर पार्टनर्स के अकाउंट भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, इंट्रीज और इक्विटी अकाउंट के थ्रू हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया। अब चलते हैं लिक्विडेशन समरी के ऊपर। तो जनाब ये है आपकी लिक्विडेशन समरी, मेहरबान एंड फैज़ान लिक्विडेशन समरी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपके पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट में जो जो अकाउंट वो आप मेंशन कर लें, बहुत ध्यान से समझिएगा। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री थी, प्रीमिसेस थी, इक्विपमेंट थे, डिलीवरी ट्रक थे, अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, मेहरबान का कैपिटल और फैज़ान का कैपिटल था। यही चीज़ है। सबसे पहले आपने क्या किया, सेल ऑफ एसेट की है। जब आपने सेल ऑफ एसेट किया तो टोटल कैश, यहाँ पर मैंने टोटल के हिसाब से किया, टोटल कैश सब एसेट का मिलाकर जो आया वो 244,700 था। अकाउंट रिसीवेबल 17,500 था, कलेक्ट हो गया माइनस, तो कुछ भी नहीं बचा। इन्वेंट्री 20 की थी, 20 गई, माइनस कुछ भी नहीं बचा। प्रीमिसेस 80 की थी, 80 की गई, ख़त्म। 56,000 से 56,000 माइनस हुआ तो इक्विपमेंट भी ख़त्म। डिलीवरी ट्रक 14 का था, 14 का गया, क्रेडिट माइनस हो गया। अकाउंट पेबल में अभी कोई चेंजेस नहीं है, तो वो उसका बैलेंस नीचे कॉपी हो जाएगा, बैंक लोन का भी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने पहले गेन डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, वो क्या कौन सा किया है देखें। गेन बिफोर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस, क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंस में कैश पे हुआ है यहाँ पर, तो अगर मैं लिक्विडेशन एक्सपेंस का भी यहाँ पर लिक्विडेशन समरी में लॉस मिला देता तो आपकी दोनों साइड बराबर नहीं आती, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो नीचे मैंने इसीलिए कंप्यूटेशन शो करवा दी कि लिक्विडेशन एक्सपेंस से पहले का आपका गेन कितना है। 73,500 में से आपने 2,000 रुपये का लॉस माइनस करवाया डिलीवरी ट्रक वाला, 300 आपने माइनस करवाया अकाउंट रिसीवेबल वाला, 14,000 आपने इक्विपमेंट वाला माइनस करवाया। ठीक है जी, जो लॉस था। तो आपका नेट जो गेन बचा वो कितना बचा, 57,200 बिफोर लिक्विडेशन एक्सपेंस है। वो मैंने यहाँ पर बांटा 57,200 2/5, तो इसको 22,800 मिलेगा, जो कि प्लस होगा, और इसका कैपिटल 1,18,880 आ जाएगा, और इसको 34,320 मिलेगा, जिसकी कंप्यूटेशन यहाँ शो करवाई हुई है। और इसको मिल जाए, इसका कैपिटल हो जाएगा 1,04,320। तो इस हिसाब से इन दोनों का और ये लाइबिलिटीज़ का प्लस आपके कैश यानी कि एसेट के बराबर हो रहा है। सेकंड पार्ट आपने पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ की पेमेंट, दो लाइबिलिटीज़ हैं, 16,000 और 18,000, टोटल मिलाकर 34 आपने पे किया, और कैश आपका माइनस हो गया। तो आपके पास जो बैलेंस आया कैश का वो 223,200 आ गया। लाइबिलिटीज़ 16 में से 16 क्या माइनस, 16 में से 16 क्या माइनस हो गया। तो आपके पास बैलेंस आया 223,200, और ये ख़त्म हो गया। और इन दोनों का जो आपके पास बैलेंस आ रहा है वो ये आ रहा है जो ऊपर से नीचे कॉपी किया। उसके बाद आपने लिक्विडेशन एक्सपेंस की पेमेंट की 15,600, तो कैश आपके पास मज़ीद माइनस हो गया। तो जो लॉस हुआ लिक्विडेशन एक्सपेंस की पेमेंट के ऊपर वो 15,600 हुआ। वो आपने बांटा इन दोनों को इस रेशो से, तो एक के हिस्से में आया 6,240 का लॉस, तो कैपिटल माइनस 1,12,640 आ गया, और दूसरे के हिस्से में आया 9,360 माइनस किया, तो इसका कैपिटल 94,960 आ गया, जो कि मैं आपको पीछे ले जाकर दिखा सकता हूँ कि इसका इंटी के अंदर भी यही आ रहा था, और टी अकाउंट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि दोनों का कैपिटल यही आ रहा है। आप क्या करेंगे, और कैश भी आपने जब माइनस किया 223,200 में से 15,600, तो आपके पास कैश आ गया 207,600। तो फाइनल पेमेंट कर देंगे, जो कि इक्वल टू कैपिटल है आपका कैश का पेमेंट, तो कैश आपका गया माइनस, और दोनों का कैपिटल भी आपका गया माइनस, तो बैलेंसेस ज़ीरो बच गए। तो आपकी ये कॉन्सेप्चुअल लिक्विडेशन समरी थी। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।